प्रिय विद्यार्थियों, मैं ज्योति नागपाल आपका अपनी कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारी पिछली वीडियो में हमने बात की रीट 2020 के सिलेबस के बारे में। अगर हमने रीट 2020 में भाषा के रूप में हिंदी का चयन करना है, चाहे वह भाषा प्रथम हो या भाषा द्वितीय हो, तो उसके अंतर्गत हमें किस सिलेबस को पढ़ना होगा उसके बारे में हमने अच्छे से चर्चा की। जिन विद्यार्थियों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आप वो वीडियो देखें, जिससे कि आपको सिलेबस की पूरी जानकारी मिल जाए। अब आज मैं बात करने वाली हूं आपसे कि आप उस सिलेबस को फॉलो करेंगे तो आपको उस सिलेबस में दिए गए टॉपिक्स को कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, इस बारे में। तो आप सभी जो है इसके लिए एक प्लान बनाएंगे, एक योजना बनाएंगे। जिस तरह से हम सभी घर से निकलते हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, या घर से उस गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए, तो हम एक प्लान बनाते हैं कि वहां तक हम पहुंचेंगे। तो पहुंचेंगे कैसे? तो ये चीज हमारे जीवन में भी पूरी तरह से फॉलो होती है, लागू होती है। देखिए विद्यार्थियों, आपके सिलेबस में शुरू की जो 3 इकाइयां हैं, 3 यूनिट्स हैं, वो तीनों इकाइयां, 3 यूनिट्स जो हैं वो व्याकरण से संबंधित है, और बाद की 3 इकाइयां जो हैं वो भाषाई कौशलों से संबंधित हैं। तो जो शुरू की 3 इकाइयां हैं उनकी तैयारी जो है व्याकरण की किसी किताब में से हमारे चैनल से जुड़ने के साथ ही आपको कुछ पढ़ना भी होगा, जैसे मुहावरे, लोकोक्तियां वगैरह जो आपके सिलेबस में दे रखी हैं। पर्यायवाची पढ़ने के लिए, विलोम शब्द पढ़ने के लिए आपको कोई बुक भी पढ़नी होगी, और उसके साथ साथ ही जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले जो भी टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे डेफिनेटली मेरी वीडियोस में आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। अब आप ये देखिए, जो बाद की 3 यूनिट है उनकी तैयारी आप सभी BSTC B.Ed किए हुए विद्यार्थी हैं। तो आपने हिंदी टीचिंग के रूप में, जिन बच्चों ने हिंदी को पढ़ा है टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में, तो वहाँ हिंदी की किताबों में आपको ये सारा का सारा मैटर मिल जाएगा। लेकिन आपको अब ये हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, या ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अब हम वहाँ पे कैसे ढूंढेंगे, कैसे जो हैं हम उनके नोट्स बनाएंगे। यहाँ आपको इस चैनल पर मेरी वीडियोस में सारा का सारा सिलेबस करवाया जाएगा। ये तो मेरे बताने का इतना अर्थ था कि आपको पता होना चाहिए कि आपको हेल्प कहाँ से मिलने वाली है, आप तैयारी कहाँ से कर सकते हैं। केवल ये बताना ही मैं चाहती थी आपको, अदरवाइज आपको सब कुछ यहाँ पे पूरी तरह से तैयारी करवाई जाएगी। अब आप ये देखिए कि अब आपके सामने ये जो पिक्चर है वो पिक्चर है RBSC राजस्थान बोर्ड की 9वीं से 12वीं की किताब है, ये हिंदी व्याकरण की, जो आपको दिखाई दे रही है। और इसमें मैंने कुछ टॉपिक्स पे टिक भी किया हुआ है, और यही टॉपिक्स आपको अपने सिलेबस में भी दिखाई दिए होंगे। जो सिलेबस हमने देखा था उसमें भी ये चीजें लिखी थी। वो चीजें कौन कौन सी थी तो देखिए, आप एक बार उन पे नजर मारिए। आपको दिखाई दे रहा है शब्द विचार, तो वहां पे भी था तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द आपने जो है वहां पे सिलेबस में देखे थे। तो आप ये पॉइंट यहाँ से पढ़ेंगे। इसके साथ ही मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर जो शब्द हैं उन्हें छोड़ दीजिए। शब्द विचार आप पूरी तरह से पढ़िए, आप पूरी तरह से नॉलेज लीजिए इसकी। फिर उसके बाद है शब्द विचार, जो 4th पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। क भाग ऊपर था, जिसमें हमने उत्पत्ति के आधार पर, रचना, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों को देखना है। उसके बाद 4th पॉइंट में उसी का ही ख बिंदु है, जिसमें हमने विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, और नीचे अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण, संबंध कारक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इनके बारे में पढ़ना है। आप सभी ने देखा, मैंने यहाँ पे निशान भी लगा रखे हैं, दोबारा से फिर से बता देती हूँ आपको मैं। ये RBSC राजस्थान बोर्ड की 9वीं से 12वीं की किताब है आपके सामने, और इसमें से आपने ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आप देखिए, इससे आगे भी हमने जो है वो इसी किताब में से पढ़ना है। जो आपके सिलेबस के अंदर अन्य चीजें दी गई हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द दिए गए हैं, वो भी आपने इसी किताब से ही पढ़ने हैं।
अब आप ये देखिए, आपके सामने ये दूसरी पिक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, ये दूसरी पिक्चर जो है वो उसी किताब के आगे के पॉइंट्स है। और यहाँ भी आपको 7वां पॉइंट देखिए, 7वां बिंदु देखिए, शब्द रूपांतर, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य। फिर 8वां बिंदु है संधि, फिर समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य विचार, अर्थ विचार, जिसके अंदर पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समानार्थी शब्द, विराम चिन्ह, शुद्धिकरण, जिसमें हमने शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि को देखना है, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सब कुछ। यानी 7वें पॉइंट से लेकर 15वें बिंदु तक आपने शब्द रूपांतर से लेकर के मुहावरे एवं लोकोक्तियों तक इस किताब में से पढ़ना है। देखिए विद्यार्थियों, 2-3 साल पहले इस किताब का नया संस्करण आया है, तो इससे पहले वाला जो संस्करण था, अगर आपको वो अवेलेबल हो जाए, वो मिल जाए, तो वो सबसे बेटर है। इस किताब में अगर मैं बात करूं पुराने संस्करण की और नए संस्करण की, तो पुराने वाली बुक जो है, पुराना जो इसका संस्करण है, मैं उसको बेस्ट मानती हूँ। और जिन विद्यार्थियों ने दोनों को पढ़ा है उनके व्यूज भी यही हैं। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि अगर आपको वो पुरानी वाली किताब मिल जाती है तो आप प्लीज उसको अपने पास रखिए और उसको पढ़िए। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे हमने जो है ये जान लिया कि हमने किस तरह से इस किताब से कौन कौन से बिंदु पढ़ने हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप पिछले सालों के चाहे रीट के पेपर हैं या आर्ट टेट के पेपर हैं, आप उनको भी देखिए कि कहाँ से कौन सा प्रश्न जो है वो पूछा गया है, किस प्रकार का प्रश्न जो है वो आया है। क्योंकि चाहे किसी भी लेवल का पेपर हो, एग्जाम हो, उसमें पिछले सालों के जो एग्जाम पेपर हैं वो आपको बहुत ही हेल्प करते हैं। तो आप एक नज़र में उन्हें भी देख लीजिए। अब हम अगली कक्षा में डायरेक्ट अपना पहला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, और आप इसी तरह से मुझसे जुड़े रहिए। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं, जो भी आपको उलझने हैं हिंदी से संबंधित, वो आपकी सारी की सारी उलझने जो हैं वो धीरे धीरे जो हैं वो दूर होती जाएंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे और हिंदी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। तो आपसे मैं यही कहना चाहूंगी कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, हमसे जुड़े, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।